बात करेंगे इंग्लैंड की सलामी जोड़ी डकेट और क्रॉली के बारे में। डकेट और बेन डकेट और क्रॉली जो कि इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को व्हाइट बॉल क्रिकेट बनाकर खेल रहे हैं, जिससे शुभमन गिल को निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। और शुभमन गिल एकदम भौचक्के हैं कि किस तरह की बैटिंग वो दोनों कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को, क्रॉली और बेन डकेट को बॉलिंग करना आसान बात नहीं है, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों का खेलने का नजरिया एक है, खेलने का तरीका एक है। और एक हिसाब से अगर आप पांचवें टेस्ट में भी देखें, चौथे टेस्ट में देखें तो 92 रन पे 0 विकेट था जब आपके डकेट और क्रॉली बैटिंग कर रहे थे। उस सिचुएशन में आकाशदीप बॉलिंग कर रहे थे, अंकुल कंबोज बॉलिंग कर रहे थे। वहीं पर अगर हम तीसरे टेस्ट में बात करें, तीसरे टेस्ट में भी 92 रन पे 0 था, जिसमें आपके जो कि है आकाशदीप बॉलिंग कर रहे थे। आकाशदीप बॉलिंग से परेशान लगातार 2 चौके क्रॉली ने उनको लगाए, और वहीं पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस हम जगह पे गेंद को पटकें ताकि हमको विकेट मिले और सामने वाला जो बल्लेबाज है वो रन भी ना मार पाए। तो इसी के चक्कर में बहुत सारी गलत गेंदें भी उनके बॉलिंग से निकली। उन्होंने बहुत सारी गलत गेंदों को भी फेंका, जिस पे बल्लेबाज ने अच्छे खासा फायदा उठाया और गेंद को बाउंड्रीज में तब्दील किया, चाहे छक्का हो चाहे चौका हो। रिवर्स स्वीप भी आपके बेन डकेट ने छक्का मारा है आपके आकाशदीप को। मोहम्मद सिराज को भी देखें, मोहम्मद सिराज ने भी उनके खिलाफ काफी खराब बॉलिंग का प्रदर्शन किया है, क्योंकि आपके बेन डकेट और क्रॉली इंग्लैंड की एक ऐसी जोड़ी है जिसको अगर आप तोड़ ले गए, या तो वो बनाएंगे तो 100-200 रन की पार्टनरशिप करेंगे, या फिर 10-20 रन पे ही आउट हो जाएंगे। इस तरीके की दोनों की अपनी खेलने की क्षमता और अपनी खेलने की स्किल है। आप उनको चाहें तो 10 रन पे ही दोनों को आउट कर सकते हैं। अगर वो चाहेंगे, अगर वो टिके रहे तो 100-200 रन की पार्टनरशिप जरूर करेंगे दोनों बल्लेबाज मिलकर। ये इनकी खास बात है। दूसरी, हाइट में भी थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बेन डकेट छोटे कद के खिलाड़ी है और वहीं पर जॉस क्रॉली बड़े कद के खिलाड़ी, ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं। तो बॉलरों को भी छोटे कद के खिलाड़ी, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन है, तो इसी वजह से बॉलरों को भी गेंद फेंकने में थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है और उनको इसी चीज का फायदा मिल जाता है, इसी चीज का एडवांटेज मिल जाता है, जिससे उनका जो रन बनाने का स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और बाउंड्री ज्यादा लगाते हैं बॉलर्स को। अब बॉलर भी हड़बड़ाहट के चक्कर में काफी गलत गेंदों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सामने वाले बल्लेबाज को फायदा मिलता है और वो बाउंड्रीज पे बाउंड्री मारता जाता है। अगर हम बात करेंगे जॉस क्रॉली बेन डकेट के, अगर पहले टेस्ट से और चौथे टेस्ट की 20 सारे मैचेस की बात करें तो सारे मैचेस में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इन दोनों जोड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिस मैच में उन्होंने प्रदर्शन किया वो मैच आपकी इंग्लैंड जीती है। वहीं पर पहले टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन क्रॉली ने किया, जिसमें इंग्लैंड मैच जीत गई। दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया मैच जीती, जिसमें उतना अच्छा परफॉर्म बेन डकेट और क्रॉली का नहीं था। तीसरे टेस्ट मैच में दोनों का शानदार प्रदर्शन था, बेन डकेट और जॉस क्रॉली। तीसरा टेस्ट में आपकी इंग्लैंड जीती। चौथा टेस्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म था, चौथा टेस्ट में ड्रॉ हो गया। अब है पांचवें टेस्ट की बारी। क्या जॉस क्रॉली बेन डकेट की जोड़ी ऐसे ही परफॉर्म करेगी, ऐसे ही इंडियन बॉलरों को जबरदस्त इंडियन बॉलरों की पिटाई करेगी, या फिर अपना सस्ते में विकेट देकर वापस चली जाएगी? इस बात का भी फैसला हो जाएगा। लेकिन बेन डकेट और जॉस क्रॉली इंग्लैंड के लिए सबसे अव्वल दर्जे की ओपनिंग जोड़ी है। टेस्ट क्रिकेट को व्हाइट बॉल क्रिकेट मानकर वो खेलते हैं, क्योंकि जिस तरीके का क्रिकेटिंग शॉट लगाते हैं, जैसे देखें कि आप T20 या वनडे खेल रहे हैं, उस तरीके का शॉट आपके बेन डकेट और जॉस क्रॉली लगाते हैं। अगर थोड़ी सी आप उनके सामने खराब गेंद दे देते हैं तो उसका भरपूर फायदा उठाते हैं, उसको बाउंड्रीज में तब्दील करते हैं, चाहे छक्का या चाहे फिर चौका। तो इसीलिए उनको उनके सामने बॉलिंग करने में भी बॉलरों को थोड़ा दबाव महसूस होता है। वहीं पर कप्तान को भी उनके सामने किस बॉलर से बॉलिंग करवाया जाए, इसकी सोच में भी कप्तान के ऊपर भी थोड़ा ज्यादा प्रेशर रहता है कि किस बॉलर से उनके सामने बॉलिंग करवाई जाए कि ताकि उनका विकेट लिया जा सके, उनको रन बनाने से रोका जा सके। ये सारी बातें भी शुभमन गिल के मन में चलती हैं, लेकिन शुभमन गिल ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि किस गेंद पे इनको आउट करना चाहिए या किस गेंद पर ये आउट होंगे। ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अगर आप सामने वाला कोई बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में लंबे लंबे चौके, लंबे लंबे छक्के लगा रहा है, T20 वाला माहौल के साथ खेल रहा है, तो सामने वाले टीम का कप्तान भी थोड़ा सा घबराहट में रहता है कि अब हम इसके सामने किस तरीके की बॉलिंग की जाए, जब हर बॉलिंग पे चौके और छक्के लगाते जा रहे हैं।
तो इसी सोच में गलत डिसीजन भी शुभमन गिल के द्वारा लिया गया है। और लिया क्यों ना जाए, क्योंकि सामने वाले टीम का कप्तान कंफ्यूज हो जाता है कि हम सारे बॉलरों को, आप आकाशदीप है उनको भी मार रहे हैं, आप मोहम्मद सिराज से बॉल उनको भी आप मार रहे हैं, बुमराह से बॉल आप उनको भी मार रहे हैं। तो फिर सामने वाली टीम में के कप्तान में ये रहता है कि हाँ, इन दोनों बैटरों को कैसे आउट किया जाए, किस बॉलर से फेंकवाया जाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अमूमन सभी बल्लेबाज जो है सिंगल डबल में ही डील करते हैं। लेकिन इंग्लैंड के दो ओपनर बेन डेकेट और जॉस क्रॉली जो है बल्लेबाज हैं, ये दोनों चौके छक्के ज्यादा लगाते हैं, सिंगल डबल कम करते हैं। तो सामने वाले टीम को भी थोड़ी बहुत घबराहट है कि जब तक ये पिच पे रहेंगे तो स्कोर बढ़ता ही रहेगा, किसी तरह से इनको आउट किया जाए, तब जाके हम इंग्लैंड को कम रन पर रोक पाएंगे। क्योंकि दो बल्लेबाज में से कोई एक बल्लेबाज अगर खड़ा रह गया तो वो अच्छी पारी खेलेगा और फिर उसके बाद इंग्लैंड का स्कोर भी अच्छा स्कोर तक पहुंच जाएगा। तो इसी वजह से शुभमन गिल का थोड़ा ये रहता है कि किस तरीके से उनको आउट किया जाए, उनकी ओपनिंग सलामी जोड़ी को तोड़ा जाए, ताकि हम उससे कम से कम रन पे इंग्लैंड को रोक सकें। दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया का शानदार परफॉर्मेंस था, जिसमें आकाशदीप मैन ऑफ द मैच रहे। उसमें इंडिया की बॉलिंग अच्छी दिखी और बैटिंग दोनों अच्छी दिखी। उसके बाद से जितने भी तीसरा टेस्ट हुआ, चौथा टेस्ट हुआ, उसमें अगर दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो बैटिंग के नजरिए से बॉलिंग बहुत ही खराब हमें देखने को मिली, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी टीम इंडिया से। और उसी का फायदा आपके सलामी बल्लेबाज क्रॉली और बेन डेकेट ने उठाया और तीसरा टेस्ट मैच और चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ किया और तीसरा टेस्ट मैच अपने नाम किया। सीरीज 2-1 पर टिकी हुई है। अब पांचवा मैच इस सीरीज का फैसला करेगी, क्या इंडिया सीरीज को टाई करेगा या फिर इंग्लैंड इस सीरीज को जीत जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर इंग्लैंड के टॉप 4 बल्लेबाजों का नाम आए, जिसमें आपके क्रॉली, बेन डेकेट और आपके जो रूट और स्मिथ और आपके बेन स्टोक्स शामिल हैं, टॉप 5 बल्लेबाज, जिसमें अहम भूमिका क्रॉली और बेन डेकेट की सलामी जोड़ियों ने किया है। क्योंकि शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करना थोड़ा बहुत आसान नहीं रहता, थोड़ा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गेंदें नहीं रहती है, पिच नहीं रहती है, तो उसमें बॉलरों को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, स्विंग में मिलती है, आउट स्विंग में, इन स्विंग में, या गेंदें थोड़ी रुक के आती है, थोड़ी तेज रफ्तार से जाती है, तो इसका एडवांटेज बॉलरों को मिलता है। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं कि इस चीज का एडवांटेज बॉलरों को लेने ही नहीं देते, क्योंकि बेन डेकेट और क्रॉली की जो सलामी जोड़ी है, शानदार परफॉर्मेंस इनका रहा है, चाहे पहले टेस्ट में देखें, दूसरे में देखें, तीसरे में देखें, चौथे में देखें। चारों टेस्ट मैच की 8 पारियों में शानदार परफॉर्मेंस बेन डेकेट और क्रॉली का रहा है, जिसका कारण है कि उनकी बैटिंग करने की स्किल दोनों बल्लेबाजों की सेम ही है। दोनों का एक ही ये है, सोच है कि हमको मार के खेलना है, हमको रुक के नहीं खेलना, हमको मार के अटैक करके खेलना है। और वहीं पर दोनों लफ्टी राइटी का अच्छा कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। आपके बेन डेकेट लफ्टी खेलते हैं, वहीं पर क्रॉली आपके दाहिनी खेलते हैं। हाइट में भी थोड़ा बहुत ज्यादा गैप आ जा रहा है, क्रॉली आपके लंबे कद के हैं, वहीं पर बेन डेकेट छोटे कद के हैं। तो इस सब वजह से बॉलरों को बॉलिंग करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी बात का एडवांटेज जो है इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज क्रॉली और बेन डेकेट को मिलता है, जिसकी वजह से उनका परफॉर्म अव्वल दर्जे का निखर के आता है। उनके सामने आकाशदीप को रिवर्स स्वीप छक्का मारते हैं, कवर ड्राइव पे चौका मारते हैं, लगातार 2-3 चौके मारते हैं, जिसे टी20 वाला गेम आप देखें उसी तरह का मैच बना देते हैं। टेस्ट क्रिकेट को भी टी20 और वनडे में तब्दील कर देते हैं। मोहम्मद सिराज को भी उन्होंने शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से धोया है, हर चौके छक्के उनके भी बॉलिंग पे लगाए हैं। जसप्रीत बुमराह को थोड़ा बहुत सम्मान दिया, बाकी सभी बॉलरों को एकदम गजब तरीके से धोया क्रॉली और बेन डेकेट ने। और यही वजह है कि इनकी सलामी जोड़ी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से इंग्लैंड मैच जीतती है और इंग्लैंड का स्कोर जो है थोड़ा अच्छे तक पहुंचता है, डिफेंडेबल स्कोर तक पहुंचता है। टेस्ट क्रिकेट में इस तरीके की अटैकिंग बैटिंग करना सब बल्लेबाजों की बस की बात नहीं है, ये सिर्फ क्रॉली और बेन डेकेट ही कर सकते हैं। और इस जोड़ी को भारत के गेंदबाज आसानी से तोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि अभी तक उनको ये नहीं पता चला है कि किस गेंदों पे आउट होते हैं, इनकी कमजोरी क्या है, इनकी ताकत क्या है। और जब तक आप सामने वाले टीम के प्लेयर की कमजोरी और ताकत नहीं जान पाएंगे, तब तक आप उनको ना आउट कर पाएंगे और ना सीरीज को अपने नाम कर पाएंगे। तो अब देखते हैं 5वें टेस्ट मैच में क्या इंडिया सीरीज को टाई करती है या फिर इंग्लैंड इस सीरीज को विन करता है।